उसके बाद व्हाट्सएप जो है, मोबाइल लोगों के हाथ में होता ही है। नमाज में तो व्हाट्सएप चेक कर लें, मुसल्ले पर हैं तो व्हाट्सएप चेक कर लें, फिर उसके बाद मस्जिद में तो व्हाट्सएप चेक करें, महफिल में बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं लेकिन लोगों की तवज्जो मोबाइल ही की तरफ है। ठीक है, अगर कोई ऐसी शख्सियत का फोन आ गया जो आपके उस्ताद हैं, पीर हैं, बड़े हैं, जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन आपकी पूरी नीयत ऐसी मोबाइल पर है जैसे कि माज़अल्लाह कोई नज़ा के आलम में पानी के लिए तड़पता हो। मेरी कौम के नौजवानों का हाल ये है, लोगों का हाल तो ये है कि अल्लाह अकबर, लोगों को अगर फोन ना आए तो लोग उसको खिलौना बनाकर खेलते ही रहते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जरा सोचो दुनिया तुम्हें कहां ले जाना चाहती है, तुम कहां हो। आज एंड्रॉइड मोबाइल कहते हैं आप, इसके सब लोग शौकीन हैं। ठीक है, अल्लाह ने दौलत दी है तो आप उसको इस्तेमाल भी करें, लेकिन मैं आपको एक वाकया बताता हूं जो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया। एक ताजिर आईफोन, एप्पल आईफोन के मालिक के घर पहुंचा तो उसके बच्चे, उसके घर के फैमिली मेंबर्स में से 2 बच्चे आए तो उनके हाथ में सादे मोबाइल थे, एंड्रॉइड नहीं थे, एप्पल नहीं थे, सैंपल मोबाइल जिसमें न फेसबुक की सुविधा हो, न उसमें व्हाट्सएप का फंक्शन हो, एकदम सैंपल मोबाइल। उसने हैरत से कहा, पूरी दुनिया को एप्पल आईफोन देने वाली कंपनी का मालिक, उसके बच्चे सैंपल मोबाइल इस्तेमाल करने। तो उस वक्त उसने पूछा ये क्या है? कहा अगर मेरे बच्चों को आईफोन दे दूंगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा, क्योंकि अगर मैंने उनके हाथ में ये कीमती मोबाइल दे दिया तो वो उसके फंक्शन में गुत जाएंगे, मसरूफ हो जाएंगे और मेरे बच्चे स्टडी नहीं करेंगे, मेरे बच्चे तालीम हासिल नहीं करेंगे, मेरे बच्चे वक्त को जाय करेंगे। देखा आपने, ये उन लोगों का हाल है जो पूरी दुनिया के हाथ में मोबाइल दे रहे हैं, खुद के बच्चों को नहीं। और आज हम शौक से अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते हैं, बल्कि फख्र महसूस करते हैं। कुछ तो ऐसे शेख चिल्लियों को मैंने देखा, वो कहते हैं मेरा बेटा तो फला आईफोन से खेलता है और वो मेरा बेटा तो वो फला नंबर के फोन से खेलता है। अरे ये कोई फन नहीं है, ये कोई फन नहीं है कि तेरा बेटा किस मोबाइल से खेलता है। 8-10 साल के बच्चों के हाथ में कीमती मोबाइल देने वाले बाप, तू फख्र से कहता है कि मेरा बेटा, अफसोस है कि आज हमारे नन्हे नन्हे बच्चे इतने कीमती मोबाइल से खेल रहे हैं। जब ये जवान होंगे तो इनकी हवस का आलम क्या होगा, इनके शौक का आलम क्या होगा, इनके ज़ौक़ का आलम क्या होगा। और जब इनके शौक की तस्कीन न होगी, ये चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, खुदा जाने ये कौम को कहां पहुंचाएंगे। अरे बच्चे के बारे में ये न कहे कि मेरा बच्चा इतने कीमती मोबाइल से खेलता है, फख्र न कर, बल्कि सोच, फिक्र कर। फख्र करने का नहीं, फिक्र करने का मकाम है। फख्र तो उस बाप को करना है जिसके बेटे ने पैदा होने के बाद 4 साल की उम्र में 17 पारे उस्ताद को ज़बानी सुना दिए थे। उस बाप को फख्र करना है जिस बाप के बेटे ने 17 पारे ज़बानी सुनाए, फिर उस बाप का बेटा गौसुल आजम बना। जिस बाप के बेटे ने 18 पारे सुनाए, उस बाप का बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना। हमारे बच्चे आज अफसोस का मकाम है। फिक्र होती है, लोग शौक से अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल देते, खुद भी गेम खेल रहे हैं। इसके नुकसानात कितने हैं, दुनियावी नुकसानात, दीनी नुकसानात, आखिरत के नुकसानात। आइए मैं चंद की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूं। कुछ लोगों का हाल यह है कि वो गाड़ी पे बैठ जाएंगे, कभी कभी कुछ लोग उधर दूर निकल जाते हैं, मौसम क्या गिरना नदी की तरफ, अकेले खड़े रहकर बात करेंगे। खुदा जाने इतनी लंबी बात किससे की जा रही। ये तबाही है, तबाही। आप पढ़े लिखे लोगों से पूछिए कि ये जो मोबाइल होता है ना, इस मोबाइल का ताल्लुक सैटेलाइट से है और ये हर वक्त टावर की तरफ
अपनी तवज्जो को मबजूल रखता है, वो इसको खींचता है, वो इसकी उसकी शुआओं को, उसके पावर को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। और जब हम घंटों कान पे रखकर इससे गुफ्तगू करते हैं तो हमारे कान बहरे होने के अंदेशे बढ़ जाते हैं। इसको बकदरे जरूरत इस्तेमाल करें। बहरेपन का मर्ज जब से मोबाइल आया है बढ़ता ही जा रहा है। लोग लंबी लंबी बात फजूल की। अरे मेरे अजीज, अगर तुझे बात ही करना है तो कहां दूर है, एक दूसरे से मिल के बात कर लो, बैठ के बात कर लो। दो दोस्त हैं, आ जाओ मिल लो। बल्कि मिलने का तो फायदा भी है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो मोमिन किसी मोमिन से मिलने जाए तो जाने वाले की और जिसके पास गया अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमा देता है। अगर